अगर आप भी समर सीज़न के लिए कोई कूलर खरीदना चाहते हैं, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग ऐप और लोकल मार्केट में इतने सारे कूलर्स के ऑप्शन देखकर अगर आप कंफ्यूज हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो में हम देखेंगे अनबॉक्सिंग, रिव्यू और डेमो हेवल्स सिलिया डेजर्ट एयर कूलर का। साइज, शेप, कैपेसिटी, डिज़ाइन, एनर्जी कंजम्पशन, कूलिंग इफ़िशियंसी और किस स्पेस के लिए आप कूलर खरीद रहे हैं, इन सारे फीचर्स को ध्यान रखते हुए आपको अलग अलग तरह के कूलर देखने को मिलेंगे, जैसे कि पर्सनल, टावर, विंडो और डेजर्ट एयर कूलर। ये कूलर इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक होकर आया है। इसे अनबॉक्स करने के लिए बेस में जो सीलिंग है उसे हटाएं। अब बॉक्स को ऊपर की ओर इस तरह से उठाएं, ये आराम से हट जाएगा। बॉक्स के भीतर कूलर एक प्लास्टिक रैप में रैप होकर आया है। ऊपर की ओर 2 पॉलीस्टाइरीन सपोर्ट दिए गए हैं। कूलर कुछ इस तरह से दिखता है। तो चलिए इसका प्लास्टिक रैप और सपोर्ट को हटाते हैं। प्योर वाइट और डार्क ग्रे के कलर कॉम्बिनेशन के साथ ग्लॉसी फिनिश काफ़ी स्टाइलिश लुक देता है और एक्रिलोनाइट्रिल ब्यूटाडीन स्टीरीन यानी ABS प्लास्टिक से बनी हुई इसकी बॉडी काफ़ी स्ट्रांग है। तो चलिए इस डेजर्ट एयर कूलर के फीचर्स देखते हैं। ये है आइस चैम्बर, जहाँ पर आप एक्स्ट्रा कूलिंग के लिए आइस क्यूब्स डाल सकते हैं। आइस चैम्बर को खोलने पर हमें हेवल्स की तरफ से ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस एंड वारंटी कार्ड मिला है। आइस चैम्बर खोलने पर कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। आइस चैम्बर आपको ऑटो ड्रेन और ह्यूमिडिटी कंट्रोल के साथ मिलता है। इस आइस चैम्बर में सिर्फ आपको आइस क्यूब डालना है और ना कि पानी। आइस चैम्बर के ठीक नीचे कंट्रोल पैनल दिया गया है। ग्रे, ब्लैक और वाइट साथ में रेड कलर के ज्योमेट्रिक प्रिंट्स के साथ ये पैनल काफ़ी स्टाइलिश लुक देता है। कंट्रोल पैनल से आप स्विंग, स्पीड और कूलिंग फीचर को ऑपरेट कर सकते हैं। स्विंग, स्पीड और कूलिंग फीचर के लिए कंट्रोल पैनल पर नॉब दिए गए हैं, जैसे कि स्विंग नॉब के ऑन ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर रूम के अधिकतर भाग में हवा पहुंचेगी और ऑफ करने पर एक ही दिशा में लगेगी। स्पीड नॉब पर ऑफ, हाई, मीडियम और लो ऑप्शंस दिए गए हैं। कूल नॉब को ऑन करने पर सबमर्सिबल वाटर पंप ऑन हो जाता है और टैंक से पानी हनीकॉम्ब पैड पर आने लगता है, जिससे कि ठंडी हवा चलने लगती है। कंट्रोल पैनल के ठीक नीचे आपको कोलैप्सिबल यानी पूरी तरह से बंद होने वाले लोअर मिलते हैं, जिससे कूलर उपयोग में न होने पर एयर कूलर में धूल, कीड़े मकोड़ों की प्रवेश से रोकथाम करते हैं और जब ये खुले रहते हैं तो इनमें से हवा बाहर आती है। लोअर के ठीक नीचे वाटर इनलेट डोर है। इस वाटर इनलेट से आप मैन्युअली पानी भर सकते हैं। ये मेरी बेटी का हाथ है, जो कि वीडियो बनाते समय मेरे आजू बाजू ही रहती है। इस एयर कूलर में 2 वाटर इनलेट दिए गए हैं। पहला, जैसे कि आप देख रहे हैं, जिसमें से हम मैन्युअली वाटर फिल करते हैं, और दूसरा वाटर इनलेट जिसमें ऑटो फिल वॉल्व दिया गया है, जो कि आप डायरेक्टली टैप से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगी। वाटर इनलेट के ठीक नीचे वाटर लेवल इंडिकेटर दिया गया है, जिस पर मिनिमम और मैक्सिमम वाटर लेवल मेंशन किए गए हैं। इस एयर कूलर के साथ आपको 4 कैस्टर व्हील्स मिलते हैं, जिसमें 2 फ्रंट कैस्टर व्हील्स ब्रेक के साथ आते हैं। इस व्हील्स के साथ स्क्रू दी गई हैं, जिससे कि इन व्हील्स को आप कूलर के बेस में लगा पाएं। साइड से एयर कूलर कुछ इस तरह से दिखाई देता है और बैक साइड से कुछ इस तरह से दिखाई देता है। बैक साइड के ऊपर वाले हिस्से में कॉर्ड दिया गया है और बैक साइड में नीचे की ओर प्लग होल्डर सहित कॉर्ड वाइंडिंग स्टेशन दिया गया है। बैक साइड नीचे की ओर ओवरफ्लो वेंट दिया गया है, जिससे कि टैंक में अगर पानी ज़्यादा भर जाए तो यहाँ से निकल जाएगा।
ओवरफ्लो वेंट के राइट साइड में आपको और एक वाटर इनलेट दिया गया है जो कि आप डायरेक्टली टैप से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें ऑटोफिल वाल्व दिया गया है जिससे कि ज़रूरत पड़ने पर अपने आप पानी वाटर टैंक में भरने लगेगा। कूलर के बैक साइड में सबसे नीचे की ओर आपको ड्रेनेज प्लग मिलेगा जहां से आप वाटर टैंक का पानी आराम से बाहर निकाल पाएंगे। जब पानी पूरी तरह से टैंक से बाहर आ जाए तब आप इस प्लग से ड्रेनेज होल को बंद करें। स्क्रू खोलने पर तीनों साइड वाले ग्रिल आराम से निकल आते हैं। इन ग्रिल पर हनीकॉम्ब पैड अटैच किए गए हैं। हनीकॉम्ब पैड की थिकनेस काफ़ी अच्छी खासी दी गई है। वाटर पंप से पानी इन हनीकॉम्ब पैड पर आ गिरता है जिससे कि ये गीले हो जाते हैं और इन हनीकॉम्ब पैड से गुजरने वाली हवा ठंडी हो जाती है। तो चलिए कूलर के भीतर की रचना देखते हैं। ये सफ़ेद रंग का पाइप आइस चैम्बर से कनेक्टेड है। बर्फ पिघलने पर पानी इस पाइप से होकर नीचे टैंक में आता है। नीले रंग का पाइप नीचे की ओर वाटर टैंक में सबमर्सिबल वाटर पंप से कनेक्टेड हैं और बाकी 3 नीले पाइप हनीकॉम्ब पैड से कनेक्टेड हैं, जिससे कि पानी ऊपर उठकर इन तीनों हनीकॉम्ब पैड पर गिरता है और हनीकॉम्ब पैड गीले हो जाते हैं। कूलर में एल्युमिनियम से बने 4 लीफ फैन दिए गए हैं जो कि रस्ट प्रूफ है और मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रंट कवर और बैक कवर दिया गया है जो मोटर को पानी और धूल से बचाते हैं। तो चलिए वाटर टैंक को भी देख लेते हैं। वाटर टैंक की कैपेसिटी 55 लीटर है और ये ABS प्लास्टिक से बना है। टैंक में सबमर्सिबल वाटर पंप, वाटर लेवल इंडिकेटर और ऑटोफिल वाल्व देखने को मिलता है। ये है सेकेंड वाटर इनलेट, ये है ऑटोफिल वाल्व, नीचे की ओर है ड्रेनेज होल। नीले पाइप से पानी इस ब्लैक कलर के प्लास्टिक के पार्ट पर आता है और फिर हनीकॉम्ब पैड पर गिरता है। ये है इस डेजर्ट कूलर का ओवरऑल इनर व्यू। वाटर टैंक अभी पानी से भरा हुआ है, फिर भी बच्चे इसे आराम से हिला पा रहे हैं। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करें रोमाज रेसिपीज़ को। फिर मिलती हूँ मैं आपसे कुछ बेहतरीन रेसिपीज़ और वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।